हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, मैं दिन में देख रहा था कि एक मेरे पास आया कुछ ऐसा मैसेज कि एक एक्ट है। कौन सा एक्ट का नाम है जी? दी हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2024। और एक आज आपने खबर भी देखी होगी, आजकल में चल रही है कि हरियाणा सरकार ने किसी इंस्टीट्यूट के मतलब किसी संस्था के इंस्टीट्यूट बंद करवा दिए। अवैध थे वो, ऐसा कुछ था, नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि पता नहीं उस खबर सही है गलत है। तो एक एक्ट बनाया है सरकार ने। उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जो स्टूडेंट के लिए भी भाई जानकारी होनी जरूरी है और कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के लिए भी। तो उस एक्ट में क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और आपके लिए कुछ है नहीं है आप देखना। तो अगर आप स्टूडेंट भी हो तो जरूर देखना, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो तो जरूर देख लेना। ये देखो, ये एक्ट है आपका जो सरकार ने बनाया 2024 का एक्ट है, एक्ट नंबर 12 2024। नोटिफिकेशन, ये गजट नोटिफिकेशन है 30 मई 2024 को। ठीक है जी, ये एक्ट बना है। और मतलब इसका पढ़ के आप देखोगे तो कई चीजें हैं, आप देखोगे यार ये तो जो लिखा है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे होता ही नहीं है ऐसा कुछ, तो जो इन्होंने डिमांड की है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया टाइटल वगैरह, हरियाणा में, पूरे हरियाणा में। ये सबसे पहली बात है लागू कहाँ पे, तो पूरे हरियाणा में लागू, पूरे हरियाणा में। ठीक है, ओ होल ऑफ द हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है जी, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि लागू कहाँ पे, पूरे हरियाणा में लागू है। दूसरा, इसमें कुछ डेफिनेशन बताई गई है। अपील अथॉरिटी का मतलब क्या है वो आपको आगे पता चलेगा, डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पे। मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ। और जहाँ पे यूनिवर्सिटी का जिक्र आए तो इसके अंडर में स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट लॉ से हो चाहे सेंट्रल लॉ से हो, वो सारी इसके अंडर आएंगी जहाँ पे यूनिवर्सिटी शब्द का जिक्र होगा। ट्यूशन फीस का मतलब है सभी टाइप की फीस। ट्यूशन फीस का मतलब क्या है? सभी टाइप की फीस, जिसमें इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ फीस चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट बाय ए प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है जी। स्टूडेंट का मतलब है, स्टूडेंट का मतलब है कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट इनरोल करेगा उसको हम स्टूडेंट कहेंगे। ये आपके लिए दो तीन चीजें जानकारी दी। तो सरकार ने इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनाई है जो इसको रेगुलेट करेगी, इस चीज को ध्यान देगी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या है। तो उस अथॉरिटी का अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो अथॉरिटी है उसमें कौन कौन होगा। सबसे पहले बात करें तो चेयरमैन जो बनाया गया है वो डिप्टी कमिश्नर डीसी को बनाया गया है। मेंबर, ये सारे मेंबर है। अब मेंबर में कौन कौन? एक तो डिस्ट्रिक्ट का एसपी। ठीक है जी, जो डिस्ट्रिक्ट का एसपी है वो एसपी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और जहां पे एसपी नहीं है ध्यान देना, जो डिस्ट्रिक्ट में पुलिस कमिश्नरी है तो वहां का पुलिस कमिश्नर इसका मेंबर रहेगा, क्योंकि जहां पे पुलिस कमिश्नर नहीं होता वहां पे एसपी ऐड होता है। ठीक है, जैसे आपका भाई रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, ये सारे एसपी होते हैं डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वहां पे पुलिस कमिश्नर आएगा। डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर, यहाँ पे नगर निगम नहीं होता वहां पे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर की पद होती है, होता है। और जहां पे नगर निगम होता है वहां पे होता है आपका म्युनिसिपल कमिश्नर। ठीक है, नगर निगम का कमिश्नर जो होता है वो, तो वहां पे वो हो जाएगा मेंबर। डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन ऑफिसर, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हायर वो मेंबर होगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होगा मेंबर। अकाउंट ऑफिसर, जो भी आपका चेयरमैन, यानी कि जो डीसी जिस भी अकाउंट ऑफिसर को मेंबर नॉमिनेट करे वो कर सकता है, एक मेंबर वो रहेगा। किसी भी सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल को मेंबर बना सकता है डीसी, चेयरमैन है डीसी वो बना सकता है, एक मेंबर वो रहेगा। और दो रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी डिस्ट्रिक्ट में है उनमें से एक लकी ड्रा निकाला जाएगा। ये लिखा है ड्रा ऑफ ए लॉट अमंगस्ट द प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट। मतलब अगर मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में, मान लो एग्जाम्पल के लिए 20 इंस्टीट्यूट है, तो उन 20 इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं उनका लकी ड्रा निकाला जाएगा, उनमें से दो मेंबर को इस कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा। फिर कोई भी शिकायत, कोई भी कुछ भी रूल रेगुलेशन जो भी करना है, इन सभी ये कमेटी गठित है जो ये रेगुलेट करेगी इस चीज को, जिसमें ये भी रहेंगे। ये तो बात हो गई कमेटी की। अब आ जाओ नीचे, बात करें पावर ऑफ फंक्शन एंड अथॉरिटीज की, तो बताया गया है कि ये जो ऊपर कमेटी जो बनाई है वो इस चीज को इंश्योर करेगी, इस चीज को कंपाइल करेगी बिल्कुल अच्छे तरीके से कि जो एक्ट के प्रोविजंस हैं, जो गाइडलाइन है वो ढंग से लागू हो। ठीक है जी, जो अथॉरिटी ऊपर बताई है मैंने अभी आपको डिस्ट्रिक्ट की, वो इंश्योर करेगी। ठीक है जी। और एक इसमें कंस्टिट्यूट यानी कि एक बनाई जाएगी क्या,
ग्रीवेंस रेड्रेसल सेल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ये सेल बनाई जाएगी, वो भी इसमें बताई गई है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग, अगर कोई यानी कि गलत एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं स्टूडेंट को भ्रमित करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कई बार कोई बंदा पढ़ा कहीं पे है, उसको पैसे दे करके अपने इंस्टीट्यूट के बाहर चिपका देते हैं कि ये फलाने इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है और ये लग गया इंस्पेक्टर, ठीक है, इस टाइप से आपने देखे होंगे। तो इस टाइप की कोई भी जो इंस्टीट्यूट है, देखो स्कूल अलग है, ध्यान देना, ये जो एक्ट है वो इंस्टीट्यूट के लिए, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, कभी कोई सोचे प्राइवेट स्कूल के ऊपर ये लागू, नहीं, ये प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर लागू है ये। तो इस टाइप के अगर कोई भी होता है तो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर जो कार्रवाई होगी वो ये कमेटी करेगी। इस चीज का भी ध्यान रखें, कोई ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना हो। तो अगर आपकी नजर में भी ऐसी कोई मिसलीडिंग इंस्टीट्यूट में हो रही है तो आप कमेटी को शिकायत कर सकते हैं। स्टूडेंट को पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन सभी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन, एवरी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, इससे पहले हुआ हो चाहे बाद में हुआ हो, बाद में होगा तो वो तो करेगा, इससे पहले भी जो हो चुके हैं वो भी अपनी एक इस यानी कि जिस दिन ये पब्लिश हुआ था गजट नोटिफिकेशन, उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था, और जो फीस वगैरह जो होती है वो भरनी पड़ेगी, जो सरकार ने फीस तय की है। एनी पर्सन ऑफ ग्रुप मेंबर या सोसाइटी, कोई भी ट्रस्ट हो, कंपनी हो, ठीक है जी, तो वो सारी चीजें हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर वो स्टेबलाइज करती हैं तो उनको भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से परमिशन लेके फीस वगैरह जमा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, लेकिन एक बात और आती है, क्या आपने देखा होगा जो आजकल खबर चल रही है कि फलाने कोचिंग का अलग अलग ब्रांच डिस्ट्रिक्टों में थी, उनको बंद किया गया, वह तरीके से चल रही थी। तीसरा पॉइंट उन्हीं से रिलेटेड है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट नामी ग्रामी लगा लो, अगर उसकी ब्रांच स्टेट में अलग अलग जगह पे है तो हर डिस्ट्रिक्ट हर ब्रांच का रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन बना करवाना पड़ेगा। समझ गए? तो ये बात जरूर होनी चाहिए। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा बताया है इसमें आपका, कुछ नीचे बताए गए हैं कि जो एप्लीकेंट है, अब आपके लिए चीजें हैं, स्टूडेंट के लिए है क्या, देखो, जब भी कोई इंस्टीट्यूट जो किसी भी स्टूडेंट को ये सप्लाई करेगा चीजें, इंफॉर्मेशन बताएगा जो स्टूडेंट वहां पे आएगा उसको, ठीक है, क्या कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्ट मेंशन डिफरेंट curriculum or part thereof, duration of completion of curriculum with detail of all type of fees including tuition fees, fees refund, easy exit and number of lecture, tutorial, group discussion, test schedule etc। मतलब जब भी कोई स्टूडेंट अगर कहीं पे जाता है किसी कोचिंग में अपना इनरोल करने के लिए, तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट उस स्टूडेंट को सभी तरह की फीस बताएगा, टोटल कोई हिडन चार्ज नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई वहां से नाम अपना हटवाना चाहता है तो उसका रिफंड कैसे वो बताएगा, वहां से कोई जाना चाहता है बीच में, इजी एग्जिट कैसे वो बताएगा, कितने लेक्चर होंगे कैसे होगा, कोई ट्यूटोरियल है, ग्रुप डिस्कशन है नहीं है, टेस्ट वहां पे कितने टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, उनका शेड्यूल करे, तो सारी चीजें बताएगा एक प्रोस्पेक्ट के माध्यम से। दूसरा, नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट ऑफ ईच बैच, मतलब एक लिमिट तय हो गया, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही कमरे में कोई लिमिट ही नहीं है, कहीं पे 50 घुस दिए, 5 बंदे और आ गए तो 55 कर दिए, 5 और आ गए तो 60 कर दिए। एक लिमिट होगी बैच की कि भाई इस बैच में केवल 30 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट, वो डिपेंड करेगा कि आपका रूम का साइज क्या है। तो एक लिमिट तय होगी जो पहले से होगी कि इस बैच में इतने स्टूडेंट है। दूसरा, जो टीचर हैं, जो पढ़ाने वाले, आज तक हमें यही नहीं पता होता कि जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या, उसको एक्सपीरियंस है नहीं है, तो उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन और बायोडाटा सभी टीचर्स की है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो मेंटेन की जाएगी। दूसरा, बायोडाटा और एक्सपीरियंस ऑफ काउंसलर, एक काउंसलर भी होगा तो उस चीज का बायोडाटा भी होना चाहिए। दूसरा, डिटेल ऑफ द कोचिंग एरिया और रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब एक तय होगा कि भाई जिस कोचिंग में बच्चे जा रहे हैं, मान लो कोई 200 गज का किसी का एरिया है, अब उस 200 गज में एक लिमिट होगी, इससे ज्यादा स्टूडेंट नहीं आ सकते, उसका रेशियो तय होगा, उसी के हिसाब से होगा, उससे ज्यादा आप नहीं बैठा सकते, ठीक है। दूसरा है, कुछ फैसिलिटीज जो होंगी वो इस तरह से होंगी, जैसे फर्नीचर है, बेंच डेस्क, लाइटिंग अरेंजमेंट है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर है, सेपरेट टॉयलेट मेल फीमेल होना चाहिए, फायर सेफ्टी मेजर होने चाहिए, फर्स्ट एड होनी चाहिए, पार्किंग का स्पेस होना चाहिए, रीडिंग रूम और लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। ये सारी फैसिलिटी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसको कर लो, और स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें
सरकार के कानून के अनुसार होनी चाहिए। अगर कोई आपको प्रोवाइड नहीं करवा रहा तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी हुई है वो यहाँ पे। एनी अदर इन्फॉर्मेशन में भी कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन वो बता सकते हो। दूसरा बताया इसमें कि भाई जो चेयरमैन है उसके बिहाफ पे जो स्टूडेंट है एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो 30 दिन के अंदर अंदर चेयरमैन के बिहाफ पे इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद 15 डेज के अंदर अंदर उसका सर्टिफिकेट जो है इशू किया जाएगा। किसका? कोचिंग इंस्टीट्यूट का। और अगर अथॉरिटी उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है, मान लो उसके एप्लीकेशन में कुछ कमी है, तो फिर उसको रीजन बताना पड़ेगा और अथॉरिटी को कि उसको रीजन बताओ, और रीजनेबल उसका एक मतलब टाइम भी उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी करके कर दिया, नहीं, उसको एक रीजनेबल टाइम भी दिया जाएगा कि आप इस, मान लो उसको टाइम दे दिया, हम आपका रिजेक्ट कर रहे हैं, आपकी कमी है, आप 15 दिन के अंदर अंदर इन कमी को पूरा करो। तो ऐसे रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा उस इंस्टीट्यूट को, जो इंस्टीट्यूट अप्लाई करेगा उसको। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। आगे बताया कि टेन्योर है, जो भी इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन करेगा उसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको, वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। अगर किसी इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए वैलिड कर दिया गया और 3 साल से ज्यादा टाइम के बाद उसने रिन्यू नहीं करवाया तो वो अवैध माना जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। एक ग्रीवेंस, एक सेल बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो अथॉरिटी है वो कंस्टिट्यूट करेगी, जो अथॉरिटी ऊपर बताई थी। एवरी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट शैल एंगेज एटलीस्ट वन फुल टाइम काउंसलर टू एड्रेस द मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सभी इंस्टीट्यूट में फुल टाइम काउंसलर होना चाहिए, जो बच्चों की, जो स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ की और स्ट्रेस की जो है ना काउंसलिंग करेगा। ठीक है, उन्हीं स्टूडेंट में से। तो ये कंपलसरी है सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, और ये मुझे पता है 99% इंस्टीट्यूट के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है। 100% तो कहूंगा नहीं, लेकिन 99% ये फैसिलिटी नहीं है। आगे बताया अपील अथॉरिटी, अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को किसी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है इसी एक्ट के तहत, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो आगे अपील कर सकता है। अपील बताई गई है, अपील अथॉरिटी बताई है। जो हायर एजुकेशन का डीजी है वो चेयरमैन होगा उस अथॉरिटी का। चीफ अकाउंट ऑफिसर है वो मेंबर होगा हायर एजुकेशन वाला। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो है डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन का वो मेंबर होगा, और एक एडिशनल डायरेक्टर या ज्वाइंट डायरेक्टर है वो भी हायर एजुकेशन का मेंबर सेक्रेटरी होगा उस कमेटी का, जो स्टेट लेवल की अथॉरिटी होगी, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी का जो फैसला है उसके ऊपर विचार करेगी अगर कोई कंप्लेंट करता है तो। ठीक है, ये चीजें बताई गई है इसमें। आगे है जी प्रोविजन, बताया मैंने जैसे आपको, मिसलीड नहीं किया जाएगा किसी को भी। नो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट शैल पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश एनी मिसलीडिंग अटैचमेंट और गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कोचिंग। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं कहेगा कि कोई बंदा चाहे घर से पढ़ा हुआ, चल उसने कोचिंग की नहीं हो वहां पे, और वो उनका पर्चा चाप टेक दे कि भाई ये बंदा फलाना बंदा यहाँ से पढ़ा हुआ है, इसके ये पोस्ट मिली है, इतने नंबर आए। अगर ऐसा मिला तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और इसमें बताया गया अगला पॉइंट है, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ, इस एक्ट के तहत जो भी प्रोविजन किए गए हैं अगर उनमें से किसी का भी उल्लंघन होता है तो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो है, फॉर ईच सच वायलेशन विद ए फाइन ऑफ 25,000 रुपीज फॉर फर्स्ट वायलेशन। पहली बार उल्लंघन करने पर 25,000 का जुर्माना है, और 1,00,000 रुपीज फॉर द सब्सिक्वेंट वायलेशन एंड इन केस ऑफ वायलेशन स्टिल कंटिन्यू देन द रजिस्ट्रेशन। मतलब पहली बार 25,000 जुर्माना है, उसके बाद जितनी बार भी वायलेशन होगा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं बार, हर बार 1,00,000 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर किया जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर। लेकिन अगर ऐसा कंटिन्यू होता है, मान लो किसी के ऊपर 8-10 बार जुर्माना हो चुका है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बताया कंटिन्यूसली अगर उसका वायलेशन वो करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है जो मैंने आपको थंबनेल पे दिखाई थी कि अगर कोई गाइडलाइन को उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है जी। एक्ट नॉट टू बी डिगोरेशन ऑफ एनी अदर लॉ, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी एडिशन टू द नोट इन, यानी कि ये जो एक्ट है ये एक्ट एडिशन में है, कि अगर इससे पहले कोई और भी लॉ बना हुआ है तो उसको खत्म नहीं करेगा, ये उसके एडिशन में जुड़ेगा। यानी कि वो पहले कोई लॉ था वो तो है ही है, अब एक लॉ और बना दिया है तो वो चीज इसके एडिशन में जाएगी। ठीक है जी, तो ये चीज इसमें बताई गई है। बस और तो आपके लिए कुछ ऐसा खास नहीं है। प्रोटेक्शन बताया है, गुड फेथ का। पावर बताइए, पावर स्टेट गवर्नमेंट टाइम टाइम पे चेंज करती रहेगी जो भी है, और ऑफिशियल गजट के अनुसार है। कोई डिफिकल्टी आती है तो वो भी
जो रिमूव की जाएगी, अगर किसी को है तो उसका प्रोविजन भी रखा गया है। तो ये है भाई इसका जो सरकार ने रेगुलेशन एक बनाया है सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। तो अगर आप जिस कोचिंग में पढ़ते हो और आप वहां पर देखते हो कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ उल्लंघन है, अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनी हुई है डीसी के चेयरमैनशिप में, आप जाकर के वहां पे कंप्लेंट कर सकते हो और अपना जो भी है पक्ष रख सकते हो। थैंक यू। और जो भी इंस्टीट्यूट वाले देख रहे हैं भाई रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लो, क्योंकि ये चीजें जब ज्यादा हवा मतलब मार्केट में तूल पकड़ता है, मान लो जब कोई हादसा हो जाता है फिर कहते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं था वो नहीं था, इसलिए ये चीज जरूर रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपको दिन सुबह वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।